डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा को कृषि मॉडल राज्य बनाने की तैयारी तेज, विजन 2047 पर मंथन के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने हर कदम पर सहयोग का भरोसा दिया। चानौद गांव के समर्थन में महम 24 सर्वखाप उतरी, पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और एसडीएम को शिकायत सौंपी। हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम बदले, तहसील में रोज 20 अपॉइंटमेंट, रैंडम टोकन सिस्टम लागू, वीआईपी एंट्री अब खत्म होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की एडीए परीक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में 38 केंद्र बनाए गए, 10,620 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, समय पूर्व प्रवेश अनिवार्य। हरियाणा कांग्रेस की जनरल बॉडी बैठक 8 जुलाई को होगी, प्रभारी रणनीति तय करेंगे, नई नियुक्तियों और संगठनात्मक बदलाव पर मंथन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पानीपत जिले के फोड़वाल माजरी गांव में धान की बुवाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन टूटकर पानी में गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे प्रवासी मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर सुशील कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा हाई टेंशन बिजली लाइनों की सुरक्षा और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। ये मेरे को दौरा है, मेरे 20-25 साल था। अब सुबह काम कर रहे थे, लाइट का कोई टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी लाइट की वजह से ये दुर्घटना हुई है। ये आ लिए थे 14 तारीख ना मेरे पास। लगभग कितने लोग काम करते हैं आपके पास? ईब के तो मेरे पास 11-12 ही है। 3-4 लड़कों के साथ होया तो सैरों के साथ था, पर ज़्यादा इसका होया। 2 भी दाखिल है वे अमृत हॉस्पिटल में। तो ये जीरी लगा हुआ मेरे पास। सर यही हुआ कि सुबह में गया तो ऊपर से बिजली का तार से चिंगारी गिरा, उसमें उसको करंट फैल गया, करंट से मर गया। यानी कि 2-3 बंदे को लगा, जो जिसको कम लगा वो ठीक हो गया, इसको ज़्यादा लग गया, एक्सपायर कर गया। उस जो अनमोल, परमीत, मनोज, ये मनोज तो मेरा साला है, परमीत भी मेरा साला है, आमोद जो है वो मेरा सर बेटा है। खेत में लगा रहे थे। नहीं, वैसे हम मकान मालिक के थ्रू रहते, जिसका काम करते उसी के थ्रू रहते थे, उसी के डेरे पे। ये मेरे को दौरा। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास एक खड़े ट्रक के कैबिन में भीषण आग लग गई। नागालैंड निवासी ट्रक चालक सर्वेश कुमार धान का छिलका खाली करने के बाद ढाबे पर खाना खाने गया था। इसी दौरान अचानक ट्रक के कैबिन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों और चालक की सूझबूझ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि तब तक ट्रक का कैबिन पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। चालक सर्वेश कुमार ने बताया कि इस आगजनी में उससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। भैया जी, हमारा नाम सर्वेश कुमार यादव है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये हमारा गाड़ी में अचानक जो है कि हमने गाड़ी लॉक करके चला गया ढाबे पर रोटी खाने के लिए। तो फिर इधर से हल्ला हुआ, सुना कि भाई गाड़ी में आग लगा पड़ा हुआ है। अब कैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक वजह से कैसे लग गया आग, इसको हमें समझ में नहीं आया। फिर और गाड़ी यही है, हमारा गाड़ी नंबर नागालैंड नंबर है। तो यही सब भैया अपना समस्या है। और ये गाड़ी नंबर है NL 01 के 9076 गाड़ी नंबर। क्या क्या जला? ये गाड़ी के अंदर का पूरा जल गया, स्टीयरिंग सब जल गए हैं, कैबिन सारा जल गया। हमारी केबन के अंदर में पूरा जल गया है। अब आके बाकी आकर के अब कंपनी वाले देखें, चेक करें भाई इस गाड़ी को। कैसे बुझाई आग, कैसे पता लगा? ये लोगों ने हल्ला किया कि भाई, और बगल में गाड़ियां खड़ी थी, बोले भाई गाड़ी में आग लगा पड़ा है।
तो उन्हें दौड़ करके आए यहाँ होटल पे थे, यहाँ आके देखे। फिर इसके बाद फिर ये बागोल में कंपनी है, ऑयल कंपनी फैक्ट्री, उनके पाइप द्वारा जो कि वो लोग आगे बुझाने में कामयाब हो गए। भैया जी हम तरावरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में आज नवनिर्वाचित पार्षद बीर सिंह का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। यह चुनाव इसलिए विशेष था क्योंकि उपचुनाव में बीर सिंह एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण निर्विरोध पार्षद चुने गए। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका सचिव अजीत कुमार ने की, जबकि अध्यक्ष वीरेंद्र बंसल विशिष्ट अतिथि रहे। वार्ड नंबर 8 की यह सीट पूर्व पार्षद सुमेर चंद के निधन के बाद रिक्त हुई थी। बीर सिंह ने शपथ लेने के उपरांत वार्ड के विकास, जन समस्याओं के समाधान और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा किया। विधायक कबीर पंथी ने भी वार्ड में संपूर्ण विकास का आश्वासन दिया। देखो, आज हमारे बीर सिंह जी जो वार्ड नंबर 8 से जो हमारा उपचुनाव था उसमें निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आज उनको विधिवत रूप से अपने सभी चेयरमैन साहब, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण और हमारे नगर पालिका के हमारे सचिव महोदय और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में आज उन्होंने शपथ लिया। तो मैं भाई बीर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में वार्ड नंबर 8 जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं जो दिखते हैं उनको ये दूर करने का काम करें। अपने अपने वार्ड में सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने हर वार्ड की चिंता करें, किसी को भी नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़े। आप उनकी समस्याओं को लेकर के अपने यहाँ पर, चाहे अगर मीटिंग हो जब हाउस की तो उसमें रखें, या कोई जर्नल जो काम है वो मौके पर निपटाए, ताकि जनता ने जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी है उसको आप अच्छी तरह से निभा सके। और देखो, हरियाणा की यमुनानगर स्थित कलेसर नेशनल पार्क में एक 8 महीने के तेंदुए की कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से मौत हो गई। गंभीर हालत में रेस्क्यू किए गए तेंदुए ने इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें लीवर, दिल बुरी तरह प्रभावित और आंतों में ब्लीडिंग और सांस की नली में विकार पाए गए। विशेषज्ञ डॉक्टर सुखवीर नैन ने बताया कि यह बीमारी कुत्तों और अन्य जंगली जानवरों से फैलती है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर सतवीर धनिया ने कहा कि मौत के कारणों की विस्तृत जांच के लिए बिसरा लैब भेजा जा रहा है। वन विभाग ने अन्य जानवरों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। ये मेरे पास 29 तारीख को बलकार सिंह जो एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं, उनका मेरे पास फोन आया था लगभग 11 बजे। तो उन्होंने बताया कि हमने एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था, और वो सुबह 7:30 बजे एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था वो उसको हम रास्ते में आपके पास जो हॉस्पिटल है आपका उसमें इलाज के लिए ला रहे थे, तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम के लिए हमें लिखा। तो हमने उसके पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक जो हमारे हैं, एक तो डॉक्टर विक्रांत हैं सडोरा में जो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं वाइल्ड लाइफ के, दूसरे हमारे जिस एरिया में उसकी डेथ हुई थी वो है डॉक्टर प्रशांत तिवारी, और तीसरे हमारे डॉक्टर राहुल हैं छछरौली में, उनके टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया था। ये मेरे पास हरियाणा के पानीपत जिले में एक पेट्रोल पंप पर 7 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कार से पहुंचे और सेल्समैन नरेश कुमार को बंधक बना लिया। उन्होंने उसे पिस्तौल की बटों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसका आईफोन भी तोड़ दिया। बदमाश पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर सीसीटीवी कैमरों का रुख बदलकर गले से लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट ले गए। वारदात के बाद उन्होंने अपनी कार की टंकी फुल कराई और मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।